नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज आखिरकार सक्रिय राजनीति के मैदान में उतर ही गए हैं। जनता दल यूनाइटेड की उन्होंने सक्रिय सदस्यता ले ली, लेकिन उस समय जो कुछ हुआ उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जिस तरह से मारपीट का नजारा देखने को मिला, जिस तरह से जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं पर गद्दारी का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी देखने को मिली और निशांत कुमार के जनता दल यूनाइटेड में शामिल होने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार के एक बार फिर से बिहार की यात्रा यानी समृद्धि यात्रा करने की खबर निकलकर सामने आई, उससे यह सवाल तो खड़ा हो ही गया कि जब आप मुख्यमंत्री का पद छोड़कर सक्रिय राजनीति को छोड़कर राज्यसभा के सांसद बनने जा रहे हैं तो फिर अचानक आपको पूरा बिहार घूमने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि निशांत कुमार भी पूरे बिहार में घूमेंगे और बिहार के अभी तक के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पूरे बिहार में घूमते हुए नजर आएंगे। तो इस तरह की आशंका उठ रही है, इस तरह का सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार के मन में अभी भी संशय की स्थिति बरकरार है? और वैसे भी कहने वाले यहां तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मन कभी भी डोल सकता है और ऐसा हुआ तो देश की राजधानी दिल्ली में बैठकर नीतीश कुमार और बिहार की राजधानी के पटना में बैठकर उनके बेटे निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ा खेला कर देंगे। यह भी कहा जा रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में आकर दिल्ली में रहकर नीतीश कुमार एक अलग तरह की राजनीति करते हुए नजर आएंगे, एक अलग तरह की राजनीति खेलते हुए नजर आएंगे, जिससे बचने का तरीका गुजराती लॉबी को कुछ सूझेगा नहीं और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी खतरा पैदा हो जाएगा, राजनीतिक खतरा। वो वाला नहीं जो महिला सांसदों से उनको डर लग गया था लोकसभा में जाते हुए। ये बड़ी विचित्र सी राजनीतिक परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है। इस विचित्र सी राजनीतिक परिस्थिति से जुड़े एक एक तथ्यों को मैं आपके सामने रखूंगा। कमेंट करके आप बताइएगा कि आपका क्या मानना है। लेकिन उस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले एक अपील, एक आग्रह करना तो बनता है दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काहे की देर कर रहे हैं? आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए ये मीडिया आपका है, कहीं से कोई मदद नहीं, आपकी बात, आपका मीडिया। क्यूआर कोड है, स्कैन करके आप हम तक अपनी मदद सहायता पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर आप स्पेशल व्यूअर के तौर पर, स्पेशल फ्रेंड के तौर पर हमारे इस YouTube मंच को ज्वाइन कर सके तो इंतजार क्यों कर रहे हैं? आगे बढ़िए, संतोष पाठक ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लीजिए और सबसे जो न्यूनतम राशि उसकी लगती है वो सिर्फ 89 रुपए महीने की है, यानी 3 रुपए से भी कम। तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ज्वाइन कर सके यानी महीने का 89 रुपए खर्च करने को तैयार हो तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं हर महीने में नहीं दे सकता तो स्क्रीन पर क्यूआर कोड भी चल रहा है, आप सीधे उसको स्कैन करके हम तक अपनी मदद पहुंचा सकते हैं ताकि हम अपनी टीम को और ज्यादा बढ़ा सके और मजबूती से खबरों को तथ्यों के साथ आपके सामने लाकर रख सके। अब आते हैं आज की बड़ी खबर पर। एक एक करके तमाम तथ्यों को मैं आपके सामने रखता हूं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और जब वो जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए तो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। पार्टी के कोटे से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह भी मौजूद थे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद थे। विजेंद्र यादव, विजय चौधरी जैसे कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। सदस्यता की पर्ची उनको कटवाई गई, उनके सर पर टोपी पहनाई गई, उनको जनता दल यूनाइटेड का जो पट्टा है वो भी पहनाया गया। हालांकि जो चीजें वायरल हुई कि सदस्यता की पर्ची लेने के बाद पूछ रहे क्या करूं, तो किसी ने कहा जेब में रख लो। फिर जिस तरह से उनको टोपी पहनाई गई, फिर उनको जो पट्टा पहनाया गया, उसके बाद उनको बताने की जरूरत पड़ी कि आप हाथ हिलाइए इस तरह से। तो पर्ची का क्या करना है, अभिवादन कैसे करना है, लोगों से कैसे बात करनी है, कार्यकर्ताओं से कैसे बात करनी है, नेताओं से कैसे बात करनी है। और पार्टी का बड़ा नेता, दिग्गज नेता बार बार जिस तरह से वो पार्टी के अन्य नेताओं के पैर छूते हुए नजर आते हैं, उससे इकबाल नहीं बनता है। सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन कितनी बार?
हालांकि सम्मान वाली चीज पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये खबरें, ये वीडियो, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। इससे पहले जो उन्होंने कल बैठक ली थी उसका भी वीडियो निकलकर सामने आया। राष्ट्रीय जनता दल ने बाकायदा सर्कल लगाकर उस वीडियो को पोस्ट किया। ना जाने वो निशांत कुमार के बारे में क्या कहना चाहते थे। अगर आप जाके देखेंगे, नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी यादव लगातार, राष्ट्रीय जनता दल लगातार कई तरह के आरोप लगाता रहा है और अब उन्होंने निशांत कुमार की घेरेबंदी शुरू कर दी है। और जिस तरह से वीडियो में भाव भंगिमा नजर आती है, जिस तरह से आज उन्होंने किया जनता दल यूनाइटेड में शामिल होते समय, उससे तो एक सवाल बार बार यही खड़ा हो रहा है कि क्या वाकई निशांत कुमार अपनी मर्जी से राजनीति में आ रहे हैं? क्या निशांत कुमार राजनीति में आने के लिए फिट है? क्या निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड की विरासत को, राजनीति को बचा पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी नीतीश के जाते ही जनता दल यूनाइटेड को एक तरह से खत्म कर देगी? इन सवालों का जवाब आज की तारीख में मेरे पास नहीं है, वो तो वक्त बताएगा। और याद कीजिए, एक जमाने में इंदिरा गांधी जब आई थी प्रधानमंत्री, जब उनको बनाया था कांग्रेस में सिंडिकेट के नेताओं ने, उस समय उनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था। बाद में इंदिरा गांधी ने जो इतिहास रचा, हमें और आपको सबको पता है। तो निशांत कुमार क्या करेंगे, क्या हासिल कर पाएंगे, ये तो नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में जबरदस्त तोड़फोड़ हुई, हंगामा हुआ, मारपीट हुए। कुछ कार्यकर्ता जो है वो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ललन सिंह के समर्थकों ने रोका, मारपीट, और ये लगातार हो रहा है। जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात आई तो उनके मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा हुआ। उसी दिन जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में निशांत कुमार को ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन वहां जबरदस्त तोड़फोड़ हो गई। आज निशांत कुमार की ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद उनके नेता के खिलाफ जिस तरह से नारेबाजी हुई, कार्यकर्ता आपस में लड़ते हुए नजर आए, तो जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कार्यकर्ता लगातार नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और लोगों के मन में एक भावना, खासतौर से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के में एक भावना घर करती जा रही है कि उनके नेता नीतीश कुमार से जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है, यानी जबरदस्ती उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा रहा है। और इस सवाल का जवाब अभी तक उनको नहीं मिला है। न नीतीश कुमार बता रहे हैं, न भाजपाई बता रहे हैं कि अचानक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने की जरूरत क्या थी। और मुख्यमंत्री की कुर्सी से इतना लगाव रखने वाले, मुख्यमंत्री के आवास एक अन्य मार्ग से इतना लगाव रखने वाले नीतीश कुमार अचानक मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा सांसद बनने के लिए तैयार कैसे हो गए, और सोशल मीडिया पर वो पोस्ट किसने किया, इसका जवाब कभी भी नहीं मिलेगा, कम से कम आने वाले कुछ महीनों तक तो नहीं मिलेगा। और जनता दल यूनाइटेड में इसको लेकर हंगामा जारी रहेगा, जनता दल यूनाइटेड में इसको लेकर बवाल जारी रहेगा। और ऐसे में नीतीश कुमार कब अपना फैसला बदल ले, इसको लेकर कई तरह के संशय, कई तरह के सवाल बरकरार है दोस्तों। और जब आपने मुख्यमंत्री पद छोड़ने का फैसला कर ही लिया, जब आप एक तरह से, राज्यसभा सांसद होना कोई सक्रिय राजनीति से संन्यास नहीं होता है, लेकिन एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का सांसद बनता है तो उसको आप संन्यास की संज्ञा दे सकते हैं। बेटे को आप राजनीति में लिया है, आपने कहा कि भैया पूरा प्रदेश घूमेंगे, वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ बातचीत करेंगे, लोगों के साथ, मतदाताओं के साथ बातचीत करेंगे, फिर नीतीश कुमार को यात्रा करने की क्या जरूरत है? ये वो सवाल है जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह परेशान हो गए हैं। मोदी और अमित शाह की नींदें भी एक तरह से उड़ गई है। उनको मुख्यमंत्री कौन बनेगा भाजपा की तरफ से, इसका फैसला करना है, नए सरकार के गठन के तौर तरीकों के बारे में फैसला करना है। लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने गजब टेंशन दे दी है। और जरा मैं बता देता हूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से, यानी 9 मार्च से ही, यानी संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है, 9 मार्च से ही नीतीश कुमार एक बार फिर से अपनी यात्रा पर, समृद्धि यात्रा पर निकलने जा रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है, पूरी खबर आपको पढ़ के बता देता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार 9 मार्च से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेने, वही सीमांचल जहां कुछ दिन पहले अमित शाह गए थे, वही सीमांचल जिसको बिहार से अलग करने की बात कही जा रही है। हालांकि जो गृह राज्य मंत्री है नित्यानंद राय ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं। उसी सीमांचल में जा रहे हैं नीतीश कुमार। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार 9 मार्च से सीमांचल और कोसी क्षेत्र के विकास कार्यों का जायजा लेने समृद्धि यात्रा और प्रगति यात्रा पर निकलेंगे। इस यात्रा में उनका जो मुख्य पड़ाव है वो मधेपुरा होगा, जहां वे 3 दिनों तक रुकेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 9 मार्च को सुपौल से होगी, जिसके बाद सीएम मधेपुरा पहुंचेंगे और इस तरह से अपनी यात्रा के कार्यक्रम को बनाकर
ध्यान से सुनिएगा, अपनी यात्रा के कार्यक्रम को बनाकर नीतीश कुमार भाजपा को बड़ी टेंशन दे रहे हैं। और यह भी बताया जा रहा है, आगे और डिटेल बता देता हूं कि 11 मार्च को वे किशनगंज और अररिया में प्रगति यात्रा के तहत विभिन्न योजनाओं, प्रगति और समृद्धि यात्रा जो भी कह लीजिए, विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जबकि 12 मार्च को कटिहार और पूर्णिया में उनका कार्यक्रम तय है। यात्रा के अंतिम चरण में 13 मार्च को वे मधेपुरा से सहरसा और खगड़िया के लिए रवाना होंगे। और उद्देश्य बताया जा रहा है कि भैया जमीनी धरातल का जायजा लेना है, जो नीतियां चल रही है, जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है, उनका वो निरीक्षण करेंगे एक तरह से कि वो कैसा चल रहा है। लेकिन इस यात्रा ने भाजपा की टेंशन तो बढ़ा दी है। तो जाते जाते आपसे कहूंगा कि निशांत कुमार ने ज्वाइनिंग के समय जो किया, उसको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जब आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ने को तैयार हो चुके हैं, जब आप राज्यसभा की सदस्यता लेने को तैयार हो चुके हैं, राज्यसभा के नामांकन का पर्चा भर चुके हैं, ऐसे समय में एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपनी यात्रा पर निकलने के क्या मतलब और मायने आप निकाल रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फिर एक अपील आग्रह करना चाहूंगा कि अगर नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और नए पुराने दोनों दर्शकों से अपील आग्रह करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। मेंबर के तौर पर भी हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कीजिए। सबसे न्यूनतम राशि 89 रुपए महीने की है। और अगर आप ये सदस्यता भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से स्क्रीन पर क्यूआर कोड चल रहा है, आप उसको स्कैन करके हम तक अपनी आर्थिक सहायता पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील आग्रह बने रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।